सबा का ब्लॉग बहुत दिनों बाद आया। सब परेशान थे कि इतने दिनों से सबा ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। तो बात दरअसल ये है कि सबा और उसके ससुराल वालों के बीच थोड़ा मनमुटाव हो चुका था। इस वजह से सबा का जो है वो ब्लॉग नहीं आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी सबा का ब्लॉग आ चुका है। और बात ये भी है एक कि पिछले ब्लॉग में बहुत लोगों ने सबा को इस बात से ट्रोल किया था कि रिज़ा के बारे में, और आपने ये नोटिस किया होगा कि सबा ने अभी बिल्कुल भी रिज़ा का एक भी क्लिप नहीं डाला है अपने ब्लॉग में। आप गौर से देखिएगा, उसमें रिज़ा कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इस बात से भी सबा का मनमुटाव हो चुका था। बेचारी रिज़ा ना तो यहाँ पर उसकी मम्मी है ना पापा है, कोई भी नहीं है, उसका अब्बा अम्मी कोई भी नहीं है। और सबा गई थी बर्थडे पार्टी में। आप लोगों ने देखा होगा इस ब्लॉग में, वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी और उन्होंने काला यानी कि ब्लैक एंड वाइट पहना था और सनी ने भी वैसा ही पहना था। दोनों ही बिल्कुल टिप टॉप रेडी होकर गए थे। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि रेहान ने भी ब्लैक कलर का ही पहना था और वो भी फुल टिप टॉप होके फुल रेडी होके। लेकिन उस बच्चे के साथ ये हुआ कि उन्हें बर्थडे तक लेकर ही नहीं जाया गया। रेहान 4 से 5 घंटा बेचारा वो गाड़ी में ही बैठा रहा। अगर उसे ले जाना ही नहीं था तो उस बेचारे को घर में ही रखते, फिर क्यों साथ में लेके गए। और फिर जब उसे बोला जाएगा तो वो बोलेगी कि अरे मुझे तो ट्रोल किया जाता है, लेकिन ये बात तो गलत है। इस वजह से सब उन्हें ट्रोल करते हैं और भालू अपी जो है वो फिर रोने धोने लग जाएगी, मुझे ट्रोल करते हैं, मैं तो रेहान को इतना प्यार करती हूँ फ्रेंड्स, रेहान को, मैं तो रिज़ा को इतना प्यार करती हूँ फ्रेंड्स। बेचारे को 4 से 5 घंटा ऐसे ही गाड़ी में रख दिया। फिर आके जब बर्थडे ख़त्म हो चुका, जब वो अपने 4 व्हीलर में वापस आ गई, उसके बाद वो बोल रही है रेहान को कि वो लोग तो बोल रहे थे कि रेहान गाड़ी में है तो उसे बुला लो, तो उसे भी बुला लेना था, तो उसे बुलाया क्यों नहीं। और वहाँ पर रेहान का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। बच्चा घर से इतना, बच्चे को एक शौक़ होता है, इतना सज धज के बच्चा आया है और फिर खुद ही पार्टी में चले गए, बर्थडे पार्टी में बच्चे को लेकर भी नहीं गए। बस इसे तो अपनी खुशी की ही पड़ी है, किसी के बारे में तो सोचती नहीं है। बस ये खुश हो थोड़े से में, इसको डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है पता नहीं। और सनी के जो पेरेंट्स हैं गुटका किंग, वो जा चुके हैं मौधा वापस। और जाने के टाइम उसकी अम्मी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि देखकर आपका ही कलेजा फट जाएगा। तो उन्हें अपने पास यहाँ पर रख लो या फिर आप दोनों मौधा जाके शिफ्ट हो जाओ। ऐसा भी नहीं है कि मौधा में कुछ नहीं है, मौधा में बहुत कुछ है, अच्छा सा घर है, अपना खेत है, वहाँ पर भी बिजनेस करके रह सकते थे। लेकिन नहीं, इन्हें तो मुंबई में ही रहना है, चाहे किसी की अम्मी रोए या कुछ हो। डेल्टा वाले घर से जब वो लोग मिलने आए सबा की अम्मी और उनके परिवार वालों से, तो पता है ये मैडम ने क्या किया, उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया। और पता है वो क्या नाश्ता था, सिर्फ फ्रूट और ड्राई फ्रूट थे। कुछ अपने हाथों से उनके लिए तैयार भी नहीं किया गया और उसमें भी वो खुद से उन्हें सर्व नहीं कर रही हैं। वहाँ पर भी कृष्णा ही ले जाके सबको वो जो नाश्ता है वो दे रहा है। और जो थोड़ा बहुत वो लोग खा चुके थे, उसके बाद जो समेटा गया नाश्ते का प्लेट, तो उसे रुखसाना बाजी ने समेट कर तब किचन में ले जाके रखा। ये इतनी महान है ये मैडम, अपने सास का तो इतना सा भी काम नहीं होता इनसे। और जैसे ही उनकी सास मौदा चली गई, ये बैठ गई चिकन बनाकर खाने के लिए।